सत्य की बात करेंगे तो ये देश में सत्य और अहिंसा है, तो हिंसा को कहीं से प्रश्रय नहीं दिया जा रहा है। लेकिन हाँ, हिंसा को उकसाने का कारण कौन रहा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। छात्र निर्दोष हैं, कुछ असामाजिक तत्व होंगे, उन पर पुलिस कार्रवाई करे। 500 700 लोग गए थे क्या आग लगाने, किसी ने देखा? 500 लोग आग लगाने जाते तो कोई देखता नहीं क्या? 500 लोग किसी ट्रेन में आग लगाने जाते तो कोई देखता नहीं क्या? कहीं राजेंद्रनगर स्टेशन पर जिस समय तक छात्र थे मौजूद, जब तक लाठी नहीं चला, कुछ हुआ क्या उसके पहले? किसी यात्री को मारा गया क्या? कि कोई एक बॉल भी तोड़ा गया क्या? लेकिन कब हुआ? जब कोई नहीं था, जब ये घटनाएं घटी, जब बस स्टेशन पर जब हजारों छात्र थे, कुछ भी नहीं हुआ। और जब कोई नहीं था तो इतना बड़ा कांड हो गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये साजिशें हैं छात्रों को बदनाम करने की, उनको गिरफ्तार करने की और आंदोलन को रोक देने की, ताकि ये लोग तो रेलवे को बेचना चाहते हैं, इसलिए ऐसा कर रहा है। कई राज्यों से ऐसी तस्वीरें आई जिसमें छात्र जो है बुरी तरीके से जख्मी हुए। हाँ बिल्कुल, इलाहाबाद में तो कमरों से निकाल के जो पुलिस पीट रही है। यहाँ भी तो कई सारे छात्रावासों में हमले हुए, भिखना पहाड़ी में हमला हुआ, तो लगातार चल रहा है, छात्रों पर हमले हो रहे हैं। हम लोग छात्रों के साथ हैं, शिक्षकों के साथ हैं, और इसलिए हमने कल बंद का कॉल किया है, क्योंकि छात्र और शिक्षकों की सुरक्षा हो सके और बिहार की सरकार उनकी सुरक्षा की। नमस्कार, रिपब्लिकन न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं तनुज मासूम। बिहार समेत भारत के अन्य राज्यों में भी लगातार आरआरबी के रिजल्ट से असंतुष्ट स्टूडेंट जो हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। राजेंद्र नगर से पटना की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से स्टूडेंट्स पर लाठी चार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले दागे गए, और अब जो है ये आंदोलन लगातार जारी है। पटना के कई शिक्षण संस्थानों के संचालक पर भी FIR दर्ज कर दी गई है और प्रशासन की तरफ से लगातार उनको ये कहा जा रहा है कि आप अपने आंदोलन को स्थिर कीजिए। हमारे साथ बात करने के लिए माले के युवा विधायक हैं अजीत कुशवाहा जी। जिस तरीके से पटना में छात्रों के साथ या भारत के अन्य जगहों पर छात्रों के साथ प्रशासन के द्वारा बर्बरता की गई, कैसे देखते हैं इसको? नहीं, बिल्कुल, हम तो सबसे पहले जो प्रशासन की ओर से कार्रवाई हुई है उसकी निंदा करते हैं, चाहे वो छात्रों के ऊपर हो या शिक्षकों के ऊपर हो। दरअसल हिंसा जो भड़की है वो उसका कारण क्या है, इसका जाँच करना चाहिए। हिंसा भड़काने का जिम्मेदार कौन है? पहला जिम्मेदार तो आरआरबी है, जिसने बीच परीक्षा के अंदर सिलेबस बदल दिया। क्या ये कम बड़ा अपराध है? क्या ये कम बड़ा हिंसा है? ये सबसे बड़ा अपराध है कि आप बीच परीक्षा में सिलेबस कैसे बदल सकते हैं। 4th ग्रेड के एग्जाम में एक ही परीक्षा लेने का प्रोविज़न है, आप दो परीक्षा लेने की बात कर रहे हैं, तो दूसरा परीक्षा लेने की बात कहाँ से आई? छात्र इसी पर तो भड़के कि दोनों परीक्षाएँ क्यों होंगी। दूसरा बात है कि यहाँ की पुलिस, छात्र जब सड़क पर गए, छात्रों का राइट है, किसी भी छात्र हो, मजदूर हो, किसान हो, नौजवान, उनका अधिकार है कि जब कोई भी सरकार उनके खिलाफ कोई कानून बनाएगा तो सड़कों पे खड़ा होंगे। तो वो जा करके सड़क पे खड़ा हुए, ट्रैक पे खड़ा हुए। रेलवे का सवाल था तो रेलवे के ट्रैक पे खड़ा हुए। तो खड़ा होने के बाद तो आरआरबी को बात करना चाहिए ना, खड़ा होने के बाद तो रेल मंत्रालय को बात करना चाहिए, रेल मंत्री को बात करना चाहिए। बात करने पुलिस क्यों जाती है लोगों से? लोग भी इस देश के नागरिक हैं, उनको भी पूरा राइट्स है जितना सरकारों को अधिकार है, तो क्यों जा रहे हैं बार बार? इसलिए वहाँ जा कर के ऑकरेंस फैलाने की कोशिश यहाँ की पुलिस ने किया, प्रशासन ने किया, उसका पूरा ठिकाना छात्रों के ऊपर फोड़ा जा रहा है। कुछ असामाजिक तत्व हो सकता है घुस गए होंगे, उन्होंने आग लगा दी होगी, लेकिन इसका जिम्मेदार छात्र नहीं है। बिल्कुल हम मानते हैं कि इसको ठीक से जांच किया जाए और निर्दोष छात्रों के ऊपर जो FIR हो रहा है, जो उनको घरों से निकाल करके मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, ये सब गलत है, इस पर रोक लगना चाहिए। और दोषी जो अधिकारी हैं जिनकी वजह से सब हुआ, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से शिक्षकों पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है, स्टूडेंट्स पर कार्रवाई हो रही है, तो शिक्षा व्यवस्था इतनी स्थिर क्यों है, लेट क्यों हो जाती है? वही तो, जिम्मेदार कौन है और कार्रवाई किस पे हो रही है? सबसे पहले कार्रवाई तो शिक्षा विभाग के उन अधिकारियों पर होनी चाहिए ना, बिल्कुल होना चाहिए, जिन्होंने क्या 3 साल होता है क्या? एक विद्यार्थी फॉर्म अप्लाई करता है और 3 साल बाद आप उसका रिजल्ट वही एक देते हैं और फिर फंसा देते हैं। 3 साल में बहाली कंप्लीट नहीं होती है, और जब 3 साल में बहाली कंप्लीट नहीं हो तो कोई विरोध कर रहा है तो आप विरोधी को ही गाली दे रहे हैं। क्यों विरोध नहीं करेगा? और नहीं करेगा तो क्या देश का जनता मरा हुआ जनता है? लोग मरे हुए हैं, छात्र मरे हुए हैं जो इसका विरोध नहीं करेंगे। इसलिए ये शिक्षा प्रशासन हो या रेलवे प्रशासन या जो भी हो, इसकी परीक्षा की जो व्यवस्था है वो गलत है, और ये अपनी गलती को छुपाने के लिए निर्दोष छात्रों के ऊपर हमला कर रहे हैं। मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कहा है कि 4 मार्च तक उसने टीम का गठन भी कर दिया है। 4 मार्च तक जो है इसका परिणाम नहीं, ये तो गलत है। रेल मंत्री ने जो भी कहा है ये गलत है। उन्होंने झांसा छात्रों को दे रहे हैं। बिहार के छात्र झांसे में आने वाले नहीं हैं। हम इनकी तमाम साजिशों को समझते हैं। जैसे इन्होंने 3 साल किया है, वैसे ही आने वाले कई साल लटका करके छात्रों को मजबूर कर देना चाहते हैं कि वो रेलवे की तैयारी ही ना करें, क्योंकि उनको रेलवे को बेचना है, रेलवे को निजी हाथों में बेच देना है। इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि रेलवे में नौकरी करने के लिए कोई छात्र सपना भी देखे, कोई उसकी तैयारी भी करे। इसी वजह से ये लेट लतीफ़ी चल रही है। इसीलिए हमने इसके खिलाफ आगामी 28 यानी कल हमने बिहार बंद का कॉल किया है, जिसमें तमाम विपक्षी पार्टियों ने हमारा समर्थन किया है।
तो कल मजबूती के साथ हम सड़क पर उतरेंगे, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से उतरेंगे और ये आंदोलन होगा। और हम सरकार से बात करना चाहेंगे कि ये जिस तरीके से कार्रवाई छात्रों के ऊपर हो रही है इसको रोक लगाई जाए और 3 महीना का 2 महीना का समय नहीं लिया जाए। विदिन ए वीक, 1 सप्ताह के अंदर फैसला हो। छात्रों ने अपने ग्रीवांसेस दे दिए हैं, उनको ट्विटर पर लेने की जरूरत नहीं है, उन्होंने बता दिया है। 8 लाख ट्वीट तो पहले किया गया ना, अभी भी कह 8 करोड़, हाँ 8 मिलियन। हाँ, अभी भी कह रहे हैं कि आप अपने ग्रीवांसेस ट्विटर के माध्यम से दीजिए कि आप क्या चाहते हैं। अरे पूरा देश जला, पूरे देश में आंदोलन हुआ, इलाहाबाद में हुआ, पटना में हुआ, बनारस में हुआ, गया में हुआ, जहानाबाद में हुआ, बक्सर में हुआ, सभी जगहों पे आंदोलन हुआ। अब कौन सा ग्रीवांस लेना चाहते हैं? अब लोगों ने तो बता दिया है कि दूसरा परीक्षा हम लोग नहीं देना चाहते हैं। IAS की बहाली बिना परीक्षा के हो रही है और चपरासी की परीक्षा में बहाली में 2-2 परीक्षाएं ली जा रही हैं। कौन सा परीक्षा व्यवस्था है भाई? परीक्षा व्यवस्था इनका दोषपूर्ण है। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के लिए 2-2 परीक्षाएं PTO और मेंस ली जाएंगी। बिल्कुल ही गलत है और इसको वापस लेना चाहिए और एक परीक्षा के आधार पर रिजल्ट देना चाहिए। अच्छा, ये 4 मार्च का ही डेट क्यों रखा गया शिक्षा मंत्री के द्वारा? कहीं यूपी चुनाव के लिए लॉलीपॉप साबित होगा? एकदम लॉलीपॉप ही तो है, क्योंकि 7 मार्च को है ना, 7 मार्च को तक चुनाव है, 10 मार्च को काउंटिंग है। इसीलिए दिया गया कि 5 राज्य का चुनाव निपट जाए, उसके बाद सरकार 3 साल लेट किया और 3 साल करेंगे। अगला बार जब लोकसभा के 2024 से पहले, तब उसके बाद कहेंगे कि अब आओ फिर से एग्ज़ाम दे दो। तो ये यही चाहते हैं। देखिए, इस बात से भी डिनाई नहीं किया जाता है अजीत जी कि जिस तरीके से छात्र एक जगह पर संगठित होते हैं तो उग्र हो जाते हैं कुछ छात्र। ऐसे छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे? उग्र होते नहीं हैं, उग्र किए जाते हैं। छात्रों को संदेश कौन देगा? पढ़े लिखे विद्यार्थी हैं, बच्चे थोड़े हैं। सब लोगों ने ग्रेजुएशन किया हुआ है, सबने इंटरमीडिएट किया हुआ है। वो बच्चे उन्हें वो समझते हैं कि उनकी संपत्ति है, देश की संपत्ति, रेलवे उनकी संपत्ति है। जब तोड़ फोड़ हुआ तब तो बता रहे हैं कि रेलवे इनकी संपत्ति है, और जब बेच रहे हैं आप धड़ल्ले से तब किसकी संपत्ति है? वो आपकी संपत्ति हो जाती है। आपने हमसे परमिशन लेके बेचा है। हम तो कह रहे हैं कि आग लगाना गलत है। हम कह रहे हैं कि हिंसा का कहीं कोई जगह नहीं है। 30 जनवरी को गांधी जी की शहादत दिवस है, तक की बात करेंगे। तो ये देश में सत्य और अहिंसा है, तो हिंसा को कहीं से प्रश्रय नहीं दिया जा रहा है। लेकिन हाँ, हिंसा को उकसाने का कारण कौन रहा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। छात्र निर्दोष हैं, कुछ असामाजिक तत्व होंगे, उन पर पुलिस कार्रवाई करे। 500, 700 लोग गए थे क्या आग लगाने? किसी ने देखा? 500 लोग आग लगाने जाते तो कोई देखता नहीं गया? 500 लोग किसी ट्रेन में आग लगाने जाते तो कोई देखता नहीं क्या? कहीं राजेंद्रनगर स्टेशन पर जिस समय तक छात्र थे मौजूद, जब तक लाठी नहीं चला, कुछ हुआ क्या उसके पहले? किस यात्री को मारा गया क्या? कि कोई एक बॉल भी तोड़ा गया क्या? लेकिन कब हुआ? जब कोई नहीं था। जब ये घटनाएं घटी, जब बस स्टेशन पर जब हजारों छात्र थे, कुछ भी नहीं हुआ। और जब कोई नहीं था तो इतना बड़ा कांड हो गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये साजिशें हैं छात्रों को बदनाम करने की, उनको गिरफ्तार करने की और आंदोलन को रोक देने की, ताकि ये लोग तो रेलवे को बेचना चाहते हैं, इसलिए ऐसा कर रहा है। कई राज्यों से ऐसी तस्वीरें आई जिसमें छात्र जो है बुरी तरीके से जख्मी हुए। हाँ बिल्कुल, इलाहाबाद में तो कमरों से निकाल के जो पुलिस पीट रही है। यहाँ भी तो कई सारे छात्रावासों में हमले हुए, भिखना पहाड़ी में हमला हुआ। तो लगातार चल रहा है, छात्रों पर हमले हो रहे हैं। हम लोग छात्रों के साथ हैं, शिक्षकों के साथ हैं, और इसलिए हमने कल बंद का कॉल किया है, क्योंकि छात्र और शिक्षकों की सुरक्षा हो सके और बिहार की सरकार उनकी सुरक्षा की गारंटी करे, इसलिए कल बिहार बंद होगा। एक आखिरी सवाल अजीत जी, बिहार सरकार इस पर मौन क्यों है? बिहार सरकार उनकी दोस्त है, जिन्होंने इनको नौकरी से बेदखल कर देने का और रेलवे को बेच लेने का ठेका लिया है। तो वो दोस्ती का उसूल निभा रहे हैं, दोस्ती निभा रहे हैं, इसलिए चुप हैं, और क्या। ये थे हमारे साथ माले के युवा विधायक अजीत कुशवाहा जी। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कल जो है ये सड़क पर उतरेंगे छात्रों के समर्थन में। जिस तरीके से आरआरबी के छात्र लगातार उग्र होते दिख रहे हैं, लगातार कई जगहों पर आगजनी भी की गई और प्रशासन के द्वारा जो रास्ता इख्तियार किया गया वो कहीं ना कहीं निंदनीय है, ऐसा अजीत कुशवाहा ने बताया। बने रहे रिपब्लिकन न्यूज़ पर। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।